स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आज हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। और ये कौन से पाठ का भाग है, पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हमने पहला पॉइंट इसमें का पढ़ा दिया है, ग्राफीय विधि हमने बताया है। अब हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बता रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसके सवाल हमें करने हैं आज। इसमें सवाल है, देखो सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमें इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहेगा। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हाँ, इससे पहले अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आ रही हो तो हम बताएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल करना। बट हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में ढंग से आएगी। तो पूरा वीडियो हमारा जरूर देखना। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आए, ठीक से समझ में आएगा। बीच में छोड़कर चले जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। बट ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सवाल है, देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 लिखा है। अब ये समीकरण हमारा लिखा है, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 मान लो। बट इससे आप लगाओगे तो पॉइंट है, देखने में डर लग रहा होगा। तो हम इसको पहले हल करेंगे, छोटा करेंगे कि ठीक ठाक समीकरण हमारा बन जाए। ठीक, तो हम इसको आइए हल करते हैं। इसको हल करेंगे। देखो, अब देखो इसमें 0 पॉइंट को हटाएंगे, हम सीधे लिखेंगे 2x प्लस इसमें हम 3y लिखेंगे बराबर 13। पॉइंट हटाएंगे, इस समीकरण को हम मानेंगे 1। इतना समझ में आया? देखो 2, इसमें 0.2 हटाया है, इसमें 0 पॉइंट हटाया है, इसमें 1.2 सॉरी, इसमें 0 पॉइंट हटा है खाली। हम दूसरा बनाएंगे 4x प्लस 5y बराबर 2-3। ठीक, अब हमें, अब देखो हम पहला समीकरण बनाया, इसको हमने माना और इसको हम दूसरा समीकरण माने। अब इसमें देखो हम समीकरण 1 से हम y का मान निकाल रहे हैं। देखो y बराबर ये होगा 13 माइनस 2x अपान 3। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कैसे आएगा देखो हम बता रहे हैं। अब इसको मान सकते हो, 3 भी समीकरण मान सकते हो। ठीक, अब इसमें देखो हम क्या करें। देखो y को हमने निकाला, ठीक। अब 13 बचा तो हमने 13 को यहाँ पर लिखा, 2x को यहाँ पर, जो y में 3 था उसको हमने नीचे लिखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 3, या मान लीजिए कि तो 2 ही मानो, 1 इसको 3 ना मानो। हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 नहीं मान रहे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। देखो हम रख रहे हैं, देखो यहाँ पर 4x है, हम 4x आराम से लिख दिए प्लस। ठीक, अब देखो 5 है, हम 5 लिख रहे हैं। y का मान कितना है, इतना है 13 माइनस 2x अपान 3। तो हम इसको लिखेंगे 13 माइनस 2x अपान 3। अब बराबर क्या है, 23 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23 लिख लेंगे। 12, ये होगा 12x। ठीक, ये क्या होगा, 12x होगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, 3 चौके 12x। अब देखो 13 25,
ये होगा 65 माइनस, देखो 5 दूनी 10, ये होगा 10x। क्या होगा? 5 दूनी 10x बराबर, देखो 3 गुणे 23, 23 दिया 69 होगा। क्या होगा? 69। ठीक। अब देखो 12x में से 10x हमें घटाना है, क्या बचेगा? 2x बचेगा। 12x में से 10x हम घटाएंगे, क्या बचेगा? 2x। अब देखो 62 में से हमें 65 घटाना है, क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। ठीक। अब x बराबर 4/2 यानी 2 1 2 2 4, तो x बराबर क्या निकल कर आया 2। x बराबर क्या निकला? 2। अब हमें क्या करना है? देखो अब हमें किसमें मान रखेंगे? अब हमें y का मान रखना है। किसमें? समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में एक में मान रखने पर हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक में मान रख लेंगे, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में। तो हम क्या करेंगे? समीकरण देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का समीकरण 1 कौन है? ये 2x + 3y = 13। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। अब इसमें जब रखेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं। 2x + 3y = 13 हमने कर लिया। ठीक। अब हमें क्या करना है? देखो 2 x का मान क्या है? x का मान हमें क्या मिला है? 2 मिला है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 प्लस, अब 3y इसी तरह से हम रखेंगे बराबर 13। अब देखो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 + 3y = 13। अब 3y को हम बाहर निकालेंगे, 13 - 4 करेंगे। अब 3y बराबर 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। ठीक। अब y बराबर 9/3, 3 1 के 3 3 त्रिका 9, यानी y का मान कितना आया? 3 आया। और x का मान कितना आया? x का मान कितना आया है? x का मान कितना आया है? 2। y का मान क्या है? 3 आया और x का मान क्या आया है? 2 आया है। आशा है आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी, प्रतिस्थापन। ठीक। हमने बहुत बेसिक से बताया है आपको, एकदम बेसिक। इसको हमें किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और समीकरण है इसका x + y = 14 और x - y = 4। इस समीकरण को हमें हल करना है। हम एकदम आसान भाषा से हल करेंगे। हम आपको इससे पहले एक सवाल लगवा चुके हैं, दूसरा सवाल लगवा, एकदम जो ना समझ में आया वो एकदम आ जाएगा समझ में। ठीक। आइए हम करते हैं। हाँ भाई, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो हम चलते हैं अपने सवाल पर। देखो इसको करेंगे हल। अब देखो x + y = 14। ठीक। इसको हम क्या मानेंगे? पहला समीकरण मान लें। ठीक। अब देखो इसको x - y = 4, इसको हम क्या मानें? दूसरा समीकरण माने। अब देखो इस पहले समीकरण को हम y बाहर निकालेंगे। अब देखो 14 - x इतना कर सकते हैं। अब हम देखो क्या करेंगे। देखो ये क्या है? समीकरण दूसरा। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में, ये क्या है? समीकरण 2 में y का
मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। देखो x, यहाँ पर x लिखेंगे माइनस y की जगह पर क्या लिखेंगे, हमें इस संख्या को लिखना है। ठीक, 14 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स। ठीक, हमें क्या लिखना है, 14 माइनस एक्स। ठीक, बराबर क्या है, 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना होगा, 2x होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 14 और 4 हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 18। ये क्या होगा, 18। अब देखो x बराबर क्या होगा, 18/2। फिर अब इसको हम काटेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18। ठीक, x का मान कितना आया, कितना आया, 9। अब देखो हम क्या करेंगे, अब x का मान, अब देखो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे, देखो x का मान हमने निकाल लिया है। अब x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1। x का मान कितना है, 9, तो हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, 9 हमने लिख दिया। फिर क्या लगा है, प्लस, हम प्लस लगाएंगे। ठीक, अब क्या है, y है तो y लिखेंगे। उसके बाद में क्या है, 14, तो हम बराबर लगाकर 14 लिखेंगे। अब y इसको हम इधर निकालेंगे। अब देखो 14 को इधर लाएंगे और इसको माइनस में ले जाएंगे। ठीक, अब y बराबर क्या होगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो y का मान क्या निकल कर आया, 5। देखो तो x का मान क्या है, 9 है, और y का मान 5 है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। एकदम बेसिक से है और एकदम आसान है, आप आराम से कर सकते। अगर हमें थोड़ा जल्दी करना होता तो हम इसको ज्यादा लिखते नहीं, तुरंत कर देते, हो जाता। बट आप लोगों को समझाना था, इसीलिए हमने पूरा सवाल स्टेप बाय स्टेप लगाया है। ठीक, आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट करके जरूर जाना भाई। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।